हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस का मीनिंग क्या होता है हिंदी में? इसका मीनिंग होता है क्षमा करना या फिर माफ़ करना। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज़, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर आती है मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, और कोशिश करती हूँ जो भी टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर करूँ उससे हमें कुछ ना कुछ नॉलेज भी मिले और हम अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव करें। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और देखते हैं क्या है इसमें। देयर इज़ अ सेइंग इन इंडिया दैट इन अ होम वेयर द फायर ऑफ एंगर एग्जिस्ट, पॉट्स ऑफ वाटर ऑल्सो ड्राई अप। सिंपल है, ध्यान से इसको रीड करते हैं। देयर इज़ अ सेइंग, सेइंग का मतलब होता है कहावत। एक कहावत है इन इंडिया, भारत में एक कहावत है दैट की इन अ होम, इन मीन्स में अ होम एक घर में, वेयर जहाँ, द फायर, फायर मीन्स होता है आग, ऑफ एंगर, ऑफ एंगर यानी कि अग्नि की, सॉरी क्रोध की अग्नि या फिर क्रोध की आग। एग्जिस्ट का मतलब होता है मौजूद होना। अब कई बार क्या होता है ना कि हमारे इंग्लिश में जो सेंटेंस लिखा हुआ है एग्जैक्ट हम उसको वर्ड को भी प्रोनाउंस करें, उसको भी बोलें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि अगर किसी घर में क्रोध की अग्नि है या क्रोध की अग्नि मौजूद है, दोनों आप बोल सकते हैं, क्रोध की अग्नि है या क्रोध की अग्नि मौजूद है। इससे हमें पता चलता है कि कोई चीज़ वहाँ पे एग्जिस्ट करती है। पॉट्स ऑफ वाटर, पॉट्स यानी कि घड़े, ऑफ वाटर पानी के, ऑल्सो मीन्स भी, ड्राई अप मतलब सूख जाना। तो सिंपल सेंटेंस को हम कैसे रीड कर सकते हैं कि भारत में एक कहावत है कि जिस घर में या जहाँ पर भी क्रोध की अग्नि मौजूद है या क्रोध की अग्नि है वहाँ पर पानी के घड़े भी सूख जाते हैं। सिंपल है। एक चीज़ हमेशा मैं आपको बोलती हूँ, इंग्लिश के अंदर ये चीज़ होती है कि जो वर्ड इंग्लिश में आ रहा है ज़रूरी नहीं है कि उसको आपको हिंदी में भी बोलना ही पड़े, उसका बस मीनिंग समझ लेना है। Anger is a name given to a large collection of desires that exist inside the human consciousness which prevent us from forgiving. एंगर मीन्स क्या होता है? एंगर मीन्स होता है क्रोध। इज अ नेम, एक नाम है, गिवन जो दिया गया है, टू अ लार्ज कलेक्शन, लार्ज यानी कि बड़े संग्रह को, ऑफ डिजायर्स इच्छाओं के बड़े संग्रह को दिया गया नाम है एंगर यानी कि क्रोध। दैट एग्जिस्ट जो मौजूद है, इनसाइड अंदर, द ह्यूमन कॉन्शियसनेस, ह्यूमन यानी कि मनुष्य की चेतना में, कॉन्शियसनेस मतलब चेतना के अंदर जो मौजूद है, विच प्रिवेंट, विच मतलब जो, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकता है, अस हमें, फ्रॉम फॉरगिविंग, फ्रॉम मीन्स से, फॉरगिविंग मीन्स क्षमा करने से या फिर माफ करने से। तो क्रोध जो है एक इच्छाओं के संग्रह का नाम है जो किसी व्यक्ति के अंदर मौजूद होती है, यानी कि किसी ह्यूमन के अंदर मौजूद होती है, जो उसे माफ करने से रोकता है। सिंपल। Filling the emotions inside our mind with love and pacifying the emotions of stubborn desire is the second step in creating an environmental of forgiveness. Forgiveness wherever we are. बड़ा सेंटेंस है, सिंपल हम वही करेंगे। फिलिंग द इमोशंस, फिलिंग मतलब क्या होता है? भरना। फिल मीन्स भरना, फिलिंग यानी कि भरते रहना। द इमोशंस, इमोशंस भावनाओं को भरते रहना। इनसाइड आवर माइंड, इनसाइड मीन्स अंदर, आवर माइंड हमारे दिमाग के अंदर या हमारे दिमाग में। इनसाइड का मीनिंग में और अंदर दोनों के लिए हम यूज़ करते हैं। हमारे दिमाग में भरते रहना भावनाओं को, विद लव प्रेम के साथ, ठीक है। एंड पेसिफाइंग, पेसिफाइंग का मतलब होता है शांत करना। द इमोशंस जो हमारी भावनाएं हैं उनको शांत करना। ऑफ सटल डिजायर्स जो बहुत सूक्ष्म, छोटी या फिर जटिल इच्छाएं हैं, ठीक है। सूक्ष्म का मतलब होता है सटल, जटिल का मतलब भी होता है सटल इंग्लिश के अंदर, जो बहुत छोटी इच्छाएं हैं। इज द सेकेंड स्टेप, इज मीन्स है द सेकेंड स्टेप, वह दूसरा कदम है या स्टेप है, इन क्रिएटिंग बनाने में, एन एनवायरमेंट, एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है? पर्यावरण, बट हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? माहौल। ऑफ फॉरगिवनेस माफ करने का, वेर एवर वी आर चाहे हम जहाँ भी हो। तो पूरे सेंटेंस को हम कैसे रीड करेंगे कि हम जहाँ भी हों अपने मन के अंदर प्रेम की भावनाओं को भरना और जो छोटी छोटी जो हमारी इच्छाएं हैं उनको शांत करना दूसरा कदम है जो हमें माफ करने के माहौल की ओर ले जाता है। Imagine a world without the numerous desire that exist in our lives. I need, I want, I own, I accept, I am right, I envy. These are.
इमेजिन यानी कि कल्पना करें, अ वर्ल्ड एक संसार की कल्पना करें, विदाउट मतलब के बिना, द न्यूमरस डिजायर्स अनेकों जो इच्छाएं होती हैं उनके बिना एक संसार की कल्पना करें, दैट जिसमें एग्जिस्ट जिसमें मौजूद है या जिसमें है, इन आवर लाइफ जो हमारे जीवन में है। जैसे कि आई नीड मैं चाहता हूँ, मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता है। आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ। आई ओन मैं मालिक हूँ किसी भी चीज़ का। ओन मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर अपना हक रखना, मालिक होना उस चीज़ का। आई एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ की उम्मीद करना। आई एक्सेप्ट सॉरी आई एक्सपेक्ट ये जो वर्ड्स होते हैं ना ये बहुत ज़्यादा टंग ट्विस्टर हो जाते हैं। आई एम राइट मैं सही हूँ। आई एनवी, एनवी मतलब क्या होता है कि मुझे ईर्ष्या है या मैं किसी से ईर्ष्या करता हूँ। ठीक है। दीज मीन्स ये, आर मीन्स है। ये जो वर्ड्स हैं ना कि मैं चाहता हूँ, ये मेरा है, मैं इसका मालिक हूँ। दीज आर सटल फायर्स दैट बर्न अप द एनर्जी ऑफ प्योर सोल टू सोल लव। दीज आर सटल फायर्स, ये जो है सूक्ष्म या छोटी अग्नि है, दैट जो बर्न अप जो जलाती हैं, द एनर्जी ऊर्जा को, ऑफ प्योर सोल टू सोल लव आत्मा से आत्मा के प्यार की शुद्धि को जो है ये क्या करती हैं, ये जलाती हैं। दीज आर सटल फायर्स, ये सूक्ष्म अग्नि है, दैट जो बर्न अप जो जलाती हैं, द एनर्जी, एनर्जी मीन्स ऊर्जा को, ऑफ प्योर यानी कि शुद्ध जो ऊर्जा होती है आत्मा से आत्मा के प्रेम की, दैट एग्जिस्ट जो मौजूद होती है, इनसाइड अस इंस्टिंक्टिवली। इंस्टिंक्टिवली का मतलब होता है सहज रूप से जो हमारे अंदर मौजूद होती है। बिकॉज क्योंकि वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, क्योंकि वी आर हम हैं चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हम भगवान के बच्चे हैं। द सुप्रीम सोल, सुप्रीम सोल यानी कि परमात्मा, जो सुप्रीम सोल है यानी कि हम जो परमात्मा है हम उसके बच्चे हैं। हु इज एन ओशियन ऑफ लव, हु इज जो है एन ओशियन एक सागर है, ऑफ लव जो एक प्रेम का सागर है। सो वेकिंग अप इन द मॉर्निंग एंड स्टार्टिंग द डे विद अ वार्म गुड मॉर्निंग टू दिस ओशन ऑफ लव। सो इसीलिए वेकिंग अप यानी कि उठें, इन द मॉर्निंग सुबह में उठें, एंड स्टार्टिंग और शुरू करें द डे दिन को, विद अ वार्म गुड मॉर्निंग। विद अ वार्म गुड मॉर्निंग मतलब क्या हो गया, वार्म का मतलब कहते हैं नॉर्मली गर्म, ठीक है, बट यहाँ पर हम मीनिंग यूज कर रहे हैं हार्दिक, क्योंकि इसका मतलब हार्दिक भी होता है। तो लोगों को हार्दिक गुड मॉर्निंग बोले टू द ओशन ऑफ लव, जो प्यार का सागर है उसको प्यार का गुड मॉर्निंग बोले। एंड हैविंग अ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, और हो हैविंग मतलब होना किसी भी चीज़ का, और हार्ट टू हार्ट यानी कि दिल से दिल की बात करना। कन्वर्सेशन का मतलब होता है वार्तालाप करना, ठीक है, या बातचीत करना। एंड और अ डीप लवफुल यूनियन विद हिम एंड filling myself with the deepest pure love existing in the complete universe। एंड और अ डीप लवफुल, डीप यानी कि गहरा, लवफुल मीन्स क्या होता है, लवफुल मतलब प्यार से भरा हुआ। अ डीप लवफुल यूनियन एक गहरा प्यार से भरा मिलन, यूनियन मतलब कहता है मिलन, एक प्यार से भरा हुआ मिलन। विद हिम मतलब उनके साथ, किसके साथ में हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, परमात्मा की यानी कि गॉड की बात करें। एंड फिलिंग माई सेल्फ और अपने आप को भरना, विद द डीपेस्ट प्योर लव, विद मीन साथ में, डीपेस्ट सबसे गहरे, प्योर लव यानी कि शुद्ध लव के साथ में, शुद्ध प्रेम के साथ में। एग्जिस्टिंग इन द कंप्लीट यूनिवर्स जो मौजूद है, इन दिस कंप्लीट यूनिवर्स जो ये संपूर्ण ब्रह्मांड में मौजूद है। इज पेविंग द वे फॉर माई हार्ट टू बी क्लींस्ड ऑफ द वेरियस ईगो बेस्ड इमोशंस। इज मतलब है, पेविंग, पेविंग का मतलब क्या होता है, पक्की सड़क बनाना, द वे पक्का रास्ता बना रहा है वो, ठीक है, यानी कि वो चीज़, इस चीज़ को वो पक्का कर रहा है। फॉर माई हार्ट मेरे दिल के लिए, टू बी क्लींस्ड, क्लींस का मतलब होता है किसी भी चीज़ के सफाई कर देना, ठीक है, किसी भी चीज़ की शुद्धि करना। ऑफ द वेरियस यानी कि विभिन्न या फिर अलग अलग ईगो बेस्ड इमोशंस, ईगो बेस्ड इमोशन यानी कि जो हमारे ईगो का मतलब क्या होता है, सिंपली मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ईगो का मतलब होता है जो भी चीज़ें हमारे मन में भरी हुई हैं, जो भी मेरे अंदर ईगो है यानी कि ईर्ष्या भरी हुई है, या मेरे मन के अंदर कोई भी बुरी चीज़ भरी हुई है, अहंकार भरा हुआ है, तो अहंकार आधारित, ईगो बेस्ड यानी कि अहंकार आधारित जो भावनाएं हैं, जो इमोशंस हैं, उनको क्लीन करके मुझे एक पक्का रास्ता या पक्की सड़क जो है वो मेरे दिल तक पहुंच जाता है। एंड ऑल्सो और साथ ही, फॉर इट इसके लिए, टू बिकम मॉडल्ड एज अ गिविंग वन, फॉरगिविंग वन,
फॉर इट यानी कि इसके लिए, टू बिकम बनना, मॉडल्ड यानी का मतलब क्या है, मॉडल मतलब होता है ढालना किसी भी चीज़ को, एज अ फॉरगिविंग वन, फॉरगिविंग यानी कि माफ़ करने वाला बनने के लिए। बिकॉज द मोर आई फिल माई हार्ट विद गॉड्स लव, बिकॉज क्योंकि द मोर जितना अधिक, आई फिल मैं भरता हूँ, ठीक है, माई हार्ट मेरा दिल, विद गॉड्स लव जितना भी दिल मैं अपना भरता हूँ ईश्वर के प्रेम से, द मोर आई एम एनरिच्ड उतना ही मैं समृद्ध होता हूँ, ठीक है। समृद्ध होना यानी कि एनरिच होना, विथ सोल टू सोल लव, आत्मा से आत्मा के प्रेम के लिए मैं उतना ही समृद्ध होता हूँ। जितना ही मैं अपने दिल को ईश्वर के प्रेम से भरता हूँ उतना ही मैं आत्मा से आत्मा के मिलन के लिए समृद्ध होता हूँ। एंड और द मोर स्वीट एंड हम्बल आई बिकेम, और मैं मोर स्वीट और भी ज़्यादा मधुर, एंड हम्बल, हम्बल मीन्स क्या होता है, हम्बल मीन्स होता है विनम्र बन जाना, आई बिकेम मैं उतना ही बिकेम मतलब बनता हूँ, बिकेम मतलब होता है बनना या फिर होना, मैं होता हूँ या मैं बनता हूँ, दोनों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ मैं आपको हमेशा बताती हूँ, जहाँ पर भी आई हो रहा है, जहाँ तक मेंशन नहीं करा गया जेंडर, आप दोनों बोल सकते हैं कि मैं करता या करती हूँ, ठीक है। एंड और सच अ ट्रांसफॉर्म्ड मी, सच मतलब ऐसा, और ट्रांसफॉर्म मी मतलब मैंने अपने आप को बदल दिया, देन इज एबल टू विन द हार्ट ऑफ एवरी ईच वन, मैं इतना जो है बदल गया हूँ, आई एम एबल नाउ मतलब देन अब जो है मैं आई एम एबल मैं योग्य हूँ, टू विन जीतने के लिए, द हार्ट्स दिलों को, ऑफ ईच वन यानी कि प्रत्येक के या फिर हर एक व्यक्ति के, एंड क्रिएट और बनाने के लिए, एन एटमोसफेयर एक माहौल बनाने के लिए, ऑफ लव प्यार का, एंड फॉरगिवनेस अराउंड मी और क्षमा करने का अराउंड मी मेरे आसपास, यानी कि अब मैं इतना योग्य हो गया हूँ कि मैं अपने आसपास माफ़ करने का माहौल और जो है कुछ भी अच्छी चीज़ें बनाने का, प्यार का जो माहौल है उसे बनाने के योग्य हो गया हूँ। आई होप ये टॉपिक आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि क्या ये पूजा पाठ और उस टाइप का हो रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है जितने ज़्यादा हम टॉपिक्स को रीड करते हैं उतनी ज़्यादा हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते हैं, टॉपिक्स के बारे में भी हमारी नॉलेज बढ़ती है, यानी कि उतने ज़्यादा टॉपिक्स के बारे में हमें पता लगता है, उतना हम अपने आप को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं और नॉलेज गेन करते हैं। आज के जो 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कोशिश ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट है हमारा फॉरगिवनेस का मतलब होता है क्षमा करना, माफ़ करना। एनरिच्ड इसका मतलब होता है समृद्ध। एंड थर्ड है ईगो बेस्ड का मतलब होता है अहंकार आधारित, जिसके अंदर अहंकार भरा हुआ हो, सिंपल। आज के जो 3 वर्ड हैं डिक्टेशन के, फर्स्ट है हमारा कॉन्शियसनेस, पैसिफाइंग एंड सटल। कॉन्शियसनेस, पैसिफाइंग एंड सटल। आई होप ये वीडियो और ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।